Assalamu alaikum friend, how are you? Okay, today our topic is about post, that how we will create post. Here also we will discuss about different topics. Okay, and that how we will create post, craft post, different layouts and themes. Discuss. इसमें हम देखेंगे different things देखेंगे किस तरह हम different themes के साथ अगर deal करें तो पोस्ट को किस तरह हम create कर सकते हैं और डिफरेंट लेयर्स के साथ हम देखेंगे कि कैसे थीम चेंज करने से हमारे पास पोस्ट का लेआउट चेंज हो जाता है या फिर हमारे पास पूरी वेबसाइट का लेआउट चेंज होता है। इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद हम ब्लॉग पेज को देखेंगे। ब्लॉग पेज हम किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, कैसे इसके ऊपर हम अपने पोस्ट वगैरह शो कर सकते हैं। ओके, और फिर इसमें हम देखेंगे कि किस तरह हम कैटेगरीज और टैग्स जो कि हम पोस्ट को मैनेज पोस्ट डिफरेंट पोस्ट की कैटेगरीज और टैग्स को मैनेज करते हैं कि किस कैटेगरी में हम कितनी पोस्ट और किस रिलेटेड पोस्ट रखेंगे। ये चीज़ें हम देखेंगे इसमें। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैटेगरीज और टैग्स वाला। अगर इसको हम देखें तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि हम पोस्ट कोई भी ब्लॉगिंग वेबसाइट होगी तो उसके अंदर हम देखेंगे कि मेन्यू होगा, हमें मेन्यू दिया जाएगा जो कि नेविगेट कर होगा डिफरेंट कैटेगरीज और पोस्ट की तरफ कि किस तरह से इस वेबसाइट को डिज़ाइन किया गया है और किस रिलेटेड ये वेबसाइट है। हर चीज़ को हम इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, और देन क्राफ्टिंग सिंगल पोस्ट पेज, इसमें हम सिंगल पोस्ट पेज के बारे में देखें। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो इसके बारे में हम डिटेल वीडियो बनाऊंगे। इन सारे टॉपिक्स के बारे में मैं अलग-अलग एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम इन सबको डिटेल में देखेंगे। ओके, और देन फिर हम देखेंगे ऑप्टिमाइजिंग ब्लॉग पेज विद एलिमेंटर प्रो। एलिमेंटर के साथ और एलिमेंटर प्रो के साथ हम किस तरह से अपने पोस्ट को, सिंगल पोस्ट को और ब्लॉग पेज को किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह हम कस्टम लेआउट बना सकते हैं इन सब का। इसको हम वर्डप्रेस के अंदर डिस्कस करेंगे बहुत ही डिटेल में। तो चलते हैं फिर हम अब पहले टॉपिक की तरफ। ओके, नाउ कंटिन्यू अवर टॉपिक। Our first topic, where we will study about the post, that how we will create our post in the WordPress default setting. Okay, तो अभी हम देखते हैं पोस्ट के बारे में डिटेल में। पिछली वीडियो में हमने देखा था इंट्रो ऑफ वर्डप्रेस डैशबोर्ड। ओके, तो अभी हम इसमें देखेंगे और हाँ इसमें हम डिटेल में देखेंगे जैसा कि हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था। पोस्ट को हम किस तरह डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ओके, तो अभी हम सबसे पहले देखेंगे कि पोस्ट को क्रिएट किस तरह किया जाता है। ओके, एक हमारे पास बटन ये हमारे पास शो हो रहा है कि पोस्ट किस तरह क्रिएट की जा सकती है, ऐड न्यू पोस्ट, और एक हमारे पास साइड बार में नजर आ रहा है ऐड न्यू पोस्ट। ओके, यहाँ से हम अपनी पोस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। ओके, यहाँ से हम अभी देखते हैं हम पोस्ट किस तरह क्रिएट करते हैं। ये देखें, जैसे ही हम उस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, सबसे पहले हम इसको ऐसे करते हैं, इन प्लगइन्स को डीएक्टिवेट कर लेते हैं जो कि इंस्टॉल किए हुए हैं मैंने। ये एक ही प्लगइन है अभी तो यहाँ पर, स्किप एंड डीएक्टिवेट। एलिमेंटर प्लगइन को डीएक्टिवेट कर लेता हूँ और नेक्स्ट अभी हम यहाँ से क्लिक करते हैं, ऐड न्यू पोस्ट पर चलते हैं और यहाँ पर हम इसको पोस्ट नंबर 1 का टाइटल देंगे और इसके लिए हम और हाँ इसके अंदर कुछ हम सेटिंग देखेंगे इसकी सबसे पहले कि हमारे पास सेटिंग कौन सी शो हो रही है। ओके, जैसा कि यहाँ पर समरी बेसिकली बताया जा रहा है कि पोस्ट किस रिलेटेड विजिबल पब्लिक के लिए है। यहाँ पर हमारे पास बेसिकली 3 ऑप्शन आते हैं, पब्लिक, प्राइवेट और पासवर्ड प्रोटेक्टेड। हम पोस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। ओके, पब्लिश करेंगे तो इमीडिएटली ये पब्लिश हो जाएगी। ऑथर इसमें डिफॉल्ट ही सेट किया हुआ है और यहाँ पर हम कैटेगरीज वगैरह ऐड न्यू कैटेगरीज भी इसमें कर सकते हैं। डिफरेंट थिंग्स है, कैटेगरीज के बारे में हम देखेंगे नेक्स्ट का किस तरह हम क्रिएट करते हैं, और टैग्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ये कहाँ पर यूज होते हैं और किस तरह यूज होता है, इस चीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और फीचर्ड इमेज एक इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। फीचर्ड इमेज, यहाँ पर कोई भी पोस्ट होगी उसकी फीचर्ड इमेज हम लाजमी देखेंगे। ओके, और देन इसके पास अक्सर्ट का ऑप्शन आ रहा है हमारे पास। अक्सर बेसिकली स्मॉल डिस्क्रिप्शन होगी हमारे पास किसी भी पोस्ट की जो कि हम शो करवाना चाहेंगे चाहेंगे क्लाइंट को, सॉरी विजिटर को। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर अभी हम बेसिकली लॉरम इप्सन टेक्स्ट लूंगा ताकि मैं आपको इसका डिफॉल्ट लेयर चेक करवा सकूं पोस्ट का।
पोस्ट हमारी क्रिएशन में है अभी, और जब हम इसको पब्लिश करेंगे तो पोस्ट हमारी क्रिएट हो जाएगी। ओके, और यहाँ यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ ऑप्शन आ रहे हैं, जैसे कि हम इस टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, या सिलेक्ट किए हुए जस्ट सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को हम बोल्ड कर सकते हैं। ओके, और लिंक भी हम इसमें प्रोवाइड करते हैं, किसी चीज़ का लिंक भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल हमें facebook.com का अगर लिंक दे दिया जाए, तो जब कोई भी विजिटर आएगा यहाँ पर, तो वो लिंक पर क्लिक करेगा, वो फेसबुक की तरफ रिडायरेक्ट हो जाएगा। ओके, ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पर इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर फॉर एग्जांपल इसका कलर चेंज करना चाहेंगे तो हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं। ये बेसिकली पूरे टेक्स्ट का, पूरे पैराग्राफ का चेंज हो गया। ओके, नेक्स्ट हम अगर देखें तो यहाँ पर हम एक फीचर इमेज लगाएंगे, और इसमें फीचर इमेज अगर हमको सिलेक्ट करें तो टेम्पलेट्स में जाने के बाद अगर हम इस फीचर इमेज को सिलेक्ट कर लेते हैं, ओके, ये अभी हमारे पास एज अ फीचर इमेज हमारे पास इमेज आ गई। इसमें एक बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ हम देखेंगे। इसका टेक्स्ट थोड़ा सा मैं इंक्रीज करना चाह रहा हूँ, और यहाँ पर हम इसका पैराग्राफ, इसको हम बेसिकली विजेट कहते हैं कि किसी भी पोस्ट का या किसी भी पेज नेक्स्ट हम जब क्रिएट करेंगे देखेंगे। हम यहाँ पर अभी डिफॉल्ट टेक्स्ट ले रहे हैं, तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर मैंने एक विजेट लिया और इसमें अभी मैंने नेक्स्ट टेक्स्ट रख दिया, और यहाँ पर एक फीचर इमेज, और यहाँ पर थोड़ा सा एक्सर्ट मैं पुट कर दूंगा इसी पोस्ट का। ओके, ये मैं अभी पोस्ट का एक्सर्ट पुट कर रहा हूँ यहाँ पर, जैसा कि आप देख रहे हैं, और यहाँ से मैं इसको पब्लिश करूंगा। अभी ये हमारी पोस्ट, जैसे ही मैं पब्लिश पे क्लिक करूंगा, ये हमारे पास इस पोस्ट का लिंक आ जाएगा, और इस लिंक को अगर मैं न्यू टैब में ओपन करने के बाद पेस्ट करूंगा, तो देखेंगे आप कि हमारे पास अभी ये एक पोस्ट तैयार होगी, जिसमें हमारे पास एक टाइटल आ रहा है और ये हमारे पास इसका कंटेंट आ रहा है। बट एक चीज़ आप इसमें नोटिस कर रहे होंगे कि हमारे पास इसमें फीचर इमेज नहीं आ रही। फीचर इमेज हमारे पास इसमें इसलिए नहीं आ रही क्योंकि हमने थीम्स जो है इस टैब को खत्म कर दें, और ओपन इन न्यू टैब। थीम्स हमारे बेसिकली थीम्स, इसमें मैंने 3 किस्म के थीम यूज़ किए हैं। एक हेलो थीम है और एक एक्स्ट्रा थीम है। अभी आप एक चीज़ इसमें देखिएगा, जैसे ही मैं इसको डीएक्टिवेट करके इस थीम को एक्टिवेट करूँगा, तो इस वैसे ही इसका लेआउट देखेंगे आप चेंज हो जाएगा। देखें, इसका लेआउट अभी हमारे पास चेंज हो गया, ठीक है, लेकिन अभी भी हमारे पास की फीचर इमेज नहीं आई जिसकी हमें ज़रूरत है। और अभी नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसकी फीचर इमेज किस तरह आ सकते हैं। ये एक थीम है जो कि बेसिकली देखा जाए तो यूज होता है ई कॉमर्स वेबसाइट, शॉपिंग वेबसाइट बनाने के लिए, बट इसको जस्ट मैं आपको दिखाने के लिए कि फीचर इमेज किस तरह हम शो करवा सकते हैं डिफ़ॉल्ट में। जी, इसमें अगर देखेंगे तो अभी हमारे पास फीचर इमेजेस की आ जाएगी। ये हमारे पास का कंटेंट आ गया। और एक और चीज़ आप देखेंगे कि जैसे जैसे हम थीम को चेंज करते जाएंगे, इसका लेआउट भी चेंज होता जाएगा, ठीक है ना। इस चीज़ को आपने मद्देनजर रखना है कि कैसे इसका लेआउट वगैरह चेंज होता है। ओके, अभी ये 3 थीम बेसिकली हम यूज़ कर रहे थे, और इसमें से मैंने तीनों को आपको यूज़ करके दिखा दिया थोड़ा सा अब किस तरह ये लेआउट वगैरह चेंज करता है। ओके, और अभी हम फिर दोबारा से अभी हम इसी थीम पर रहते हैं, क्योंकि हमें अभी आगे भी काम करना है पोस्ट के ऊपर, तो देखते हैं किस तरह हम चीज़ें आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, तो अभी अगर हम देखें तो इस पोस्ट के अंदर कस्टमाइज ऑप्शन के अंदर अगर हम जाते हैं, इस पोस्ट के कस्टमाइज ऑप्शन में, तो हमें काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन इसको एक्सप्लोर करने को मिलते हैं। जैसे कि ये साइड पर हमें नज़र आ रहा है, यहाँ पर हमें एक सर्च बार के बारे में डिटेल दे रहा है कि सर्च बार के हम यहाँ पर सेटिंग कर सकते हैं डिफरेंट वेज से। ओके, लेकिन हम इन चीज़ों को, इन विजेट्स को बेसिकली हम डिस्कस करेंगे अपने एलिमेंटर के प्लगइन में, बिकॉज वहाँ पर हमें एक अच्छा लेआउट मिल जाएगा, और समझने के लिए चीज़ें अच्छी तरह हमें वहाँ वहाँ पर हम बेसिकली डिफ़ॉल्ट में चीज़ें डिज़ाइन कर सकेंगे। ओके,
और यहाँ पर हमारे पास पोस्ट का लेआउट अगर हम चेंज करना चाहें तो पोस्ट का लेआउट वगैरह हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि देखिए अभी इसका साइड बार लेफ्ट साइड पे आ गया, पहले राइट साइड पर था। ओके, और यहाँ पर अगर हम इसको पब्लिश कर देते हैं तो सिंपल ये हमारे पास ये पोस्ट का ये हमारे पास लिंक है। और एक और चीज़ अगर आप नोट कर रहे होंगे तो पोस्ट का लिंक हमारे पास अगर देखें तो इंडेक्स पीएचपी बहुत अजीब सा कोई पोस्ट का लिंक आता है। इस चीज़ को हम देखेंगे कि इस चीज़ को हम कैटर किस तरह कर सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास पोस्ट का टाइटल शो हो, ना कि डेट और ये कुछ और नेक्स्ट हमारे पास पोस्ट का टाइटल शो हो रहा है। इसी तरह हम सिंपल जाएंगे अपने वर्डप्रेस के अंदर और सेटिंग के अंदर हमारे पास एक ऑप्शन है परमा लिंक्स का। इस चीज़ को आपने ध्यान से देखना है और यहाँ से हमारे पास कस्टम स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है। ये चीज़ें हमने दो चार नीचे से सिलेक्ट डिफॉल्ट में हुई है वर्डप्रेस की तरफ से। तो हम यहाँ पे पोस्ट नेम को जब सिलेक्ट करेंगे तो इजीली अब अभी आप देख सकेंगे कि पोस्ट का लिंक जो है ना ऑटोमेटिकली आई थिंक चेंज हो गया होगा। नहीं, अभी पोस्ट का लिंक चेंज नहीं हुआ। ये अभी देखें इसी लिंक के ऊपर अभी हमारी पोस्ट नज़र नहीं आ रही, लेकिन अगर इसी चीज़ को मैं इस डेट को अंदर से ख़त्म कर दूं तो अभी हमारी पोस्ट यहाँ पर शो हो जाएगी। बिकॉज अभी इसका जो परमा लिंक हमने चेंज किया है पोस्ट के नेम से चेंज किया, ना कि कोई डेट वगैरह, हमने कोई डेट वगैरह इसके अंदर नहीं रखी। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास कमेंट की फील्ड भी आ रही है, कमेंट भी हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और अगर देखा जाए तो हम यहाँ से कमेंट को हाइड भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कमेंट नहीं देना चाहते तो हम अगर इस पेज को आकर दोबारा अपडेट करेंगे तो हमारा कमेंट यहाँ से हाइड हो जाएगा इस पोस्ट से। ओके जी, तो अभी हमारे पास एक वर्डप्रेस का डैशबोर्ड आया है जिसको हमने थोड़ा सा इंट्रो देखा है पोस्ट के बारे में भी, किस तरह वर्डप्रेस हमें डिफॉल्ट लेआउट देता है कि किस तरह हम पोस्ट अपनी को डिजाइन कर सकते हैं। एक प्लगइन है, हम इसको डिस्कस करेंगे, क्लासिक एडिटर। क्लासिक एडिटर को जैसे ही मैं अभी देखें कि ऐड न्यू प्लगइन्स, ऐड न्यू प्लगइन्स पर जाएंगे हम। जी, सबसे पहला प्लगइन यही क्लासिक एडिटर को जैसे ही हम इसको इंस्टॉल करेंगे यहाँ पर तो यहाँ आप देखेंगे मैं अगर इस एडिट के ऊपर क्लिक करूंगा तो अभी हम वर्डप्रेस के डिफॉल्ट लेआउट के ऊपर नहीं जाएंगे, बल्कि इस प्लगइन ने अभी हमारे लेआउट को चेंज कर दिया। जैसे ही मैं इस एडिट के ऊपर क्लिक करूंगा आप देखेंगे कि मेरे पास अभी चीज़ें किस तरह कस्टमाइज वे में शो हो रही हैं। कैटेगरी का एक अलग सेक्शन बन गया और पब्लिश ये कुछ डिटेल दे रहा है हमें। यहाँ से हम विजिबिलिटी को चेंज कर सकते हैं जैसा कि हमें पहले चीज़ें शो कर रहा था। ओके, और यहाँ पर हम टैग्स वगैरह पुट कर सकते हैं, फीचर इमेज पुट कर सकते हैं और इसमें कुछ ऑप्शन आपको और भी मिलेंगे। स्क्रीन ऑप्शन ये देखें, बहुत ज़्यादा ऑप्शन है आपको यहाँ से मिलेंगे और आप इनको चेकआउट कर सकते हैं कि कौन सा आपको इसमें से सेक्शन चाहिए और कौन सा नहीं चाहिए। ओके, इस चीज़ को आप खुद सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये देखें एक्सर्ट, सिंपल एक्सर्ट मैंने यहाँ पर डिफॉल्ट वर्डप्रेस लेआउट में पुट किया था, बट अभी जो है हमारे पास यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, और इसमें आप ट्रैक बैक्स को भी यूज़ कर सकते हैं। How to notify trackbacks are way to notify legacy blog system that link to them। ओके, ये लिंकिंग के लिए बेसिकली वो कह रहे हैं कि हम यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर हम कुछ कस्टम फील्ड्स हमें दे रहा है कि किस तरह हम यूज़, इसके अभी इतना यूज़ नहीं है, इसको नेक्स्ट हम देखेंगे। ये हम वैसे देखा जाए तो ये हमारे पास थीम का थीम हमें ऑप्शन ये प्रोवाइड कर रहा है। अगर हम इसी तरह जाएंगे हेलो थीम या किसी और थीम को यूज़ करेंगे तो देखेंगे ये कस्टम फील्ड वाला ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक है, और एक अलग एक हमने पीछे देखा था कमेंट के बारे में, अगर हम इसको यहाँ से अलो कमेंट कर देंगे तो ये कमेंट यहाँ पर शो हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर हम डिफ़ॉल्ट अगर कोई कमेंट वगैरह ऐड करना चाहें तो हम ऐड कर सकते हैं अपनी पोस्ट के अंदर। ओके, और ये हमारे पास स्लग आ रहा है। स्लग मीन्स हमारे पास इसका ये चेक कर सकते हैं आप स्लग, ये हमारे पास इसका स्लग है। ओके, इसको अब भी आई थिंक आप चेंज कर सकते हैं।
नहीं, ये इसको आप चेंज नहीं कर सकते, और यहाँ से ऑथर जो है ना, अभी हम डिफ़ॉल्ट ही जो हमें प्रोवाइड किया गया है वो ऑथर प्रैक्टिस है। ओके, ये पोस्ट के बारे में कुछ डिटेल थी जो कि आपके साथ शेयर करनी थी। और नेक्स्ट अभी हम टॉपिक्स की तरफ चलेंगे, कैटेगरीज को देखेंगे, टैग्स को देखेंगे, किस तरह हम इसको नेविगेशन मेन्यू में यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना हम नेक्स्ट वीडियोज़ में। ओके, अल्लाह हाफिज़।